नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद या अन्य सभी लोग जो हमारे साथ आज जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर आपसे बातचीत करेंगे जो देखने में तो बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन विश्व का कोई भी धार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने इस शब्द का प्रयोग अपने सिद्धांतों में ना किया। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे वो ईसा मसीह हो या अन्य कोई भी धर्म से संबंधित ऐसे व्यक्ति जिन्होंने धर्म को स्थापित करने की कोशिश की। आपकी जिज्ञासा बढ़ रही होगी, ऐसा क्या शब्द है आज जिस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। आपकी जिज्ञासा मैं शांत करूं अवश्य, लेकिन जिज्ञासा शांत करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना के वो भाव उत्पन्न करना चाहता हूं, जिससे आप उस शब्द की गहराई को समझ सकें। कहानी ये थी कि नगर में एक सेठ थे, एक ऐसे सेठ जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संपत्ति कमाई थी। सच बताएं तो इतनी संपत्ति कमाई थी कि उसका विवरण देना भी बहुत मुश्किल काम था। बहुत सारे उद्योग, बहुत सारे धंधे, बहुत सारा कुछ उन्होंने किया था। एक दिन अचानक बैठे बैठे उनके मन में एक बात आई कि मैंने इतना कमाया है, इतना पैसा है मेरे पास, आखिर विवरण कभी नहीं मिला कि मेरे पास कितना पैसा है। कम से कम मैं ये तो देखूं कि मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास संपत्ति कितनी है, मेरे पास साधन कितने हैं। इनका कम से कम एक कैलकुलेशन, एक विवरण मुझे मिलना तो चाहिए। तो उसके जो अकाउंटेंट थे, जिन्हें मुनीम बोलते थे उस समय, उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये विवरण दें कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। उन्होंने कहा सर समय लगेगा थोड़ा सा। बोले कोई बात नहीं, समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये विवरण चाहिए कि मेरे पास संपत्ति कितनी है। जितने भी अकाउंटेंट थे, 2, 4, 6 जितने भी मुनीम थे, वो सब बहुत मेहनत से लगे सब कुछ कैलकुलेशन करने में। और करीब 1 महीने के बाद जो मेन अकाउंटेंट था, जो मेन मुनीम था, उसने आके कहा कि सर कैलकुलेशन हो गई है, मैं आपको बताने आया हूं। आपने पूछा था, क्वेश्चन किया था कि हमारे पास संपत्ति कितनी। उसने कहा हाँ हाँ बताइए, मैं तो इंतजार कर रहा था, महीनों से इंतजार कर रहा था आप लोगों को। तो उसने कहा सर आपके पास इतनी संपत्ति है कि अगली अगर 7 पीढ़ी कुछ भी ना करें तब भी वो इसी ऐशो आराम से रह सकते हैं जिस ऐशो आराम से आप रहते हैं। तो सेठ बहुत आश्चर्य और विस्मय से उस मुनीम की शक्ल देखता रहा, बोला कुछ नहीं। और जब कुछ भी नहीं बोला तो मुनीम ने दोबारा रिपीट किया। उसने कहा सर आपने शायद सुना नहीं, मैंने बताया था कि इतनी संपत्ति आपके पास आज है कि अगली अगर 7 पीढ़ियां कुछ भी ना करें तो भी इसी स्तर से, इसी लेवल से वो जी सकती हैं, इसी साजो सामान के साथ जी सकती हैं, ऐशो आराम के साथ जी सकती हैं। तो सेठ के मुंह से बस 2 ही शब्द निकले, केवल 7 पीढ़ियां। मुनीम नहीं समझ पाया कि इन केवल 7 पीढ़ियों का क्या अर्थ। और उस दिन के बाद मुनीम तो चला गया बता के, लेकिन सेठ चिंतित हो गए और बीमार रहने लगे।
किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ जी को हो क्या गया। पत्नी ने पूछा, क्या मसला है, आप बड़े निराश रहते हो, उदास रहते हो, बहुत सोचते रहते हो, खाना भी कम हो गया है आपका, बहुत चिंतित दिखाई देते हो, मसला क्या है? बोले नहीं कुछ नहीं मसला है। बोले नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन पत्नी तो पत्नी है, उसने अपने बेटों से कहा, अपने भाइयों से कहा कि सेठ जी बहुत चिंतित से रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या बात। तो फिर वैद्य बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, उन्होंने सब देखा, नब्ज भी सब ठीक थी और भी सब कुछ ठीक था, फिजिकल कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ विकृति है, लेकिन सेठ दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे थे। अचानक उसी शहर में कोई बाहर से एक साधु आ गए और उन्होंने अपनी धुनी रमा ली, उसी शहर के एक कोने में रहने लगे। लोगों में प्रचारित हुआ, बड़े पहुंचे हुए साधु हैं और बहुत कम बोलते हैं। तो सेठानी के मन में आया क्यों ना मैं सेठ जी को लेके एक बार उन्हें साधु को मिलवा दूंगा, दिखा दूं। सेठ जी ने आग्रह किया, सेठानी ने आग्रह किया सेठ से कि आप मेरे साथ चलेंगे, एक साधु आए हुए हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, आप भी चलो हमारे साथ। उसने कहा चलो चलते हैं। तो सेठानी ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने कहा कि मैं एकांत में मिलना चाहता हूँ सेठ से। सेठ से पूछा मसला क्या है, आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम। तो उसने बताया कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा कमाया है, इतना धन इकट्ठा किया, केवल और केवल 7 पीढ़ियों के लिए ही जमा कर पाया मैं तो सोच रहा था अगली 20 पीढ़ियों के लिए मैंने पैसा इकट्ठा कर दिया। तो साधु मुस्कुराने लगे, बोले बस इतनी सी बात, इसका तो सॉल्यूशन बहुत बहुत आराम से मिल जाएगा। बोले सर बताइए ना, क्या संत महाराज बताइए क्या सॉल्यूशन है, मैं तुरंत करूंगा। तो उन्होंने कहा बहुत हल्का सा एक छोटा सा उपाय है इसका, आप अगर वो पूरा कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका फिर धन धान दुगनी गति से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके मनोकामना जो 20 पीढ़ियों की है, 20 पीढ़ियों तक धन इकट्ठा हो सकता है। बोले तो बताइए ना। साधु ने कहा कि इस नगर के छोर पे एक बुढ़िया है, बड़ी विपन्न है, हल्की सी ऐसी टूटी फूटी सी एक झोपड़ी में रहती है, बहुत ही सीमित संसाधन है उसके पास, शायद एक भगोना है, लकड़ी जला के चूल्हे पे उसी पे चावल पका लेती है। ना पति है ना बेटा है, अकेली है, खुद भी वृद्ध है और बहुत त्रस्त है, बहुत कमजोर। अगर वो बुढ़िया आपसे आधा किलो चावल दान में स्वीकार कर ले तो आपकी समस्या हल। बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने कहा ये बड़ी बात नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप बिना बात चिंतित हो रहे हो, वो जो वृद्धा है उसे केवल और केवल आधे किलो चावल दान कर दो, अगर वो स्वीकार कर लेगी आपकी समस्या हल। बोले इसमें इसमें क्या बात है, जब आप कह रहे हैं विपन्न है, कुछ भी नहीं है, पति नहीं, बच्चे नहीं, कोई संसाधन नहीं, कुछ नहीं, तो आदि के वो तो रोज भीख ही मांगती होगी। बोले हाँ भीख ही मांगती है, कोई ना कोई दे ही जाता होगा। उसने कहा ठीक। सेठ जी दौड़े घर, घर से तुरंत नौकर को बुलाया और कहा कि 1 बोरी चावल ला दो गाड़ी में और छोर पे चलना है बुढ़िया के पास। 1 बोरी ला दी गई गाड़ी में, सेठ जी बैठे, नौकर बैठा और पहुंच गए उस बुढ़िया की झोपड़ी। जाके सेठ जी ने कहा भाई देखो अंदर बुढ़िया बैठी है क्या। नौकर ने कहा हाँ सर, एक त्रस्त का है, एक बहुत कमजोर सी बुढ़िया बैठी है। उसने कहा कि सेठ वो आए, जो शहर के सेठ हैं, सेठ बलराज सिंह आए हैं आपसे मिलने। उसने कहा कि वो सेठ जी आए आपसे मिलने के लिए। बोले मेरे से क्या काम, सेठ जी का बड़ा काम होगा, मैं तो छोटी सी एक महिला हूं, मेरे से क्या काम है सेठ जी। फिर भी वो अपना डंडा उठाते टेकते हुए दरवाजे पे, झोपड़ी के दरवाजे पे आ गई। उसने हाथ जोड़ के बहुत नम्रता के साथ सेठ जी को नमस्कार किया। बोले कहिए कैसा है यार।
मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? बोले नहीं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आज तो मैं करने के लिए आया हूँ। बोले आप क्या कर सकते हैं? बोले मैंने सुना है कि आपका पति नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बहुत आप बीमार रहती हैं, तो और प्रतिदिन आपको भिक्षा मांगनी पड़ती होगी, तो मैंने सोचा कि झंझट काट देता हूँ, 1 साल का आपको कम से कम 1 साल चल जाएगा, मैं 1 बोरी चावल आपके लिए लाया। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो आधा किलो चावल ही खाती हूँ प्रतिदिन, और आधा किलो चावल मुझे मिल जाता है प्रतिदिन, कोई ना कोई दे ही जाता है, तो मैं साल भर की बोरी क्यों रखूं? उसने कहा देखो आपका झंझट खत्म, किसी से कोई लेने की जरूरत नहीं है। बोले मैं लेती कहाँ हूं, लोग दे जाते हैं, लोग स्वतः ही दे जाते हैं, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं होती, कोई ना कोई दे ही जाता है, प्रतिदिन दे जाता है कोई ना। नहीं भी देता है तो एक दिन ना खाने से मैं मर नहीं जाऊंगी, लेकिन दे ही जाता है कोई ना। आधा किलो नहीं दे रहा, 1 पाव दे जाता है, कुछ और दे जाता है, कुछ और दे जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सेठ जी ने जहां एक रोब के साथ उसे 1 बोरी चावल देना चाहते थे, क्योंकि संत ने ये कहा था कि आधा किलो भी अगर वो स्वीकार कर ले तो भी तुम्हारी समस्या हो जाएगी, तो सेठ जी अनुनय विनय पे आ गए कि किसी तरह अम्मा आप आधा किलो चावल तो रख ही लो। बोले नहीं भैया, आज का जो मेरा खर्चा था वो मुझे मिल गया, वो मुझे प्राप्त हो गया, तो मैंने बना भी लिया, खा भी लिया, मुझे आवश्यकता नहीं है शाम की, कल तो प्रकृति ईश्वर सब अपने आप दे, इसलिए मैं क्यों आधा किलो चावल आपसे? सेठ जी ने बहुत अनुनय विनय की तो उसने स्वीकारा नहीं, और उसने कहा कि सेठ जी उस ईश्वर पे, उस प्रकृति पे विश्वास रखो, उसने पैदा किया है ना, तो कल के लिए भी वो देगा। इसी विश्वास के कारण आज मैं जीवित हूं, प्रतिदिन मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है जो मेरे जीवन यापन के लिए आवश्यक है, इसलिए मैं क्यों संचय करूं? मैं ईश्वर पर विश्वास रखती हूँ, इसलिए संचय की आवश्यकता नहीं है, वो कल देगा। अगर कल जीवन बचेगा तो कल चावल भी मिलेगा, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए, इसलिए मैं कोई संचय नहीं करूँ, मैं स्वीकार नहीं करूंगी। सेठ जी की आंखें खुल गई। एक विपन्न बुढ़िया जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो ईश्वर पे विश्वास करती है कि कल का दिन अगर मेरे जीवन का होगा तो कल ईश्वर मुझे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ देगा, मेरा जीवन यापन हो जाएगा, मैं क्यों संचय करूं? जिसके पास कुछ भी नहीं, वो आधा किलो चावल भी संचय करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने 7 पीढ़ियों का धंधा इकट्ठा कर दिया, आज 7 पीढ़ियों के बाद भी मैं परेशान हूं कि 20 पीढ़ियों का क्यों नहीं हुआ। प्रतिदिन इकट्ठा कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं। उसे सबक मिल गया, सबक मिल गया तो आके संत के पैर छू लिए, बोले मेरी समस्या हल हो गई, मेरी समस्या हल हो गई। एक वृद्धा आधा किलो चावल संचय करने को तैयार नहीं है, और मैं 7 पीढ़ियों के बाद भी परेशान हूं। तो आज हम जिस शब्द पे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह का अर्थ है, परिग्रह का मतलब है संचय करना, और अपरिग्रह का अर्थ है संचय ना करना। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे संसार में जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, सब कोई संचय नहीं करता, किसी के पास गोदाम नहीं है, वो उतना ही कमाते हैं जितने से उनका जीवन यापन चल जाता है। अगले दिन फिर प्रकृति की गोद में, प्रकृति फिर उन्हें कुछ ना कुछ दे देती है। शायद पूरे विश्व में अगर कोई आपातकाल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो शायद पशु पक्षी भूख से मर जाते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर सब कुछ नॉर्मल है तो पशु पक्षी भूख से नहीं मरते, कम भोजन मिलता है तब भी जीवित रहते हैं, लेकिन जीवित रहते हैं।
प्राकृतिक आपदा तो चाहे मनुष्य के लिए आए चाहे पशु पक्षियों के लिए आए, वो तो परेशानी का कारण सभी के लिए बन सकता। आपके भी गोदाम बह जाते हैं, आपके अनाज के गोदाम भी बह जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, बात अलग है। आपके मन में दो भाव आ रहे होंगे, मैं समझ रहा हूं। आप बताना चाहते हैं कि चींटियां और मधुमक्खी संचय करती। मैं यकीनन बात कह सकता हूं कि दोनों मनुष्य के संपर्क में है, शायद इसलिए असर है मनुष्य का उन पे, चींटी पे भी और मधुमक्खी पे भी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि चींटी केवल और केवल बरसात के दिनों का संचय करती है, क्योंकि बरसात के दिनों में उसे भोजन नहीं मिलता है, इसलिए वो संचय करके ऊपर से उसे ढक देती है। जो बहुत सारे मिट्टी के कण निकालती है, जैसे ही बारिश होती है पहले वो कण जो है पिघल के एक लेप का काम करते हैं उसके बिल के ऊपर और उसे बंद कर देते हैं। अंदर सब सुरक्षित मक्खी वो चींटियां रहती हैं और वो पूरे बरसात का भोजन उनके पास करीब करीब होता है। ऐसे ही मधुमक्खियां अपने लिए शहद का, अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली जनरेशन के लिए जो उसमें पल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा शहद इकट्ठा करती है। लेकिन आप तो ऐसे हैं कि उसके बच्चों का जो हक है उसे भी छीन के ले आते हैं अपने पास। तो मधुमक्खी या चींटी अगर वो संचय करती हैं तो शायद निश्चित रूप से मनुष्य का असर है उन दोनों, अन्यथा तो उन्हें भी जरूरत नहीं। अब ऐसा क्यों है? हम इस प्रश्न पे थोड़ी सी चर्चा और परिचर्चा आपके साथ करना चाहते हैं कि आखिर क्यों है ऐसा कि मनुष्य जो है वो सारे जीवन संचय करता रहता है और संचय करके जोड़ के मर जाता है, और शायद इस भाव के साथ मरता है कि जो मैंने संचय किया है उसे मैं अगले जन्म में आके उसे यूज कर लूंगा। ऐसा कहीं कोई भाव रहता होगा, इसीलिए जल्दी से फिर जन्म ले लेता है। आपने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं होता रखने के लिए, लेकिन उसे जो हाथ लगता है उसे पकड़ के अपने मुंह में डाल लेता है, और मां बड़ी मुश्किल से उंगली डाल के उसके मुंह से निकालती है। कुछ भी लगे उसे, जो भी उसे आकर्षित लगेगा उसे ही वो अपने मुंह में डाल लेता है। क्यों करता है ऐसा? ऐसा इसलिए करता है कि अभी उसे झबला पहनाना शुरू नहीं किया, अपने कपड़ा पहनाना शुरू नहीं किया, और कपड़े में जेब नहीं है, उसे जेब का पता नहीं है। इसलिए वो बच्चे के पास अगर कोई जेब है तो उसका मुंह है, वो हर चीज को अपने मुंह में संचय करना चाहता है। मुंह में 4 चीजें भर रही है, 5वीं भी उसे कोई अट्रैक्ट कर रही है तो उसे भी मुंह में डाल लेता है। और मां निकालने की कोशिश करती है तो पूरी कोशिश करता है कि वो जबड़ा बंद कर ले, ना निकलने दे। और फिर जब आप उसे कपड़ा पहनाना शुरू करते हैं तो कपड़े में जेब भी होती है, तो उसे पता चल जाता है कि अरे मुंह में रखने के बजाय तू जेब में भी रख सकता है, तो फिर जेब में रखना शुरू कर। पता नहीं मैं आज जिन लोगों से जुड़ा हूं वो गांव से कनेक्टेड है या नहीं, पर मैं गांव में पला हूं, गांव में बढ़ा हूं, तो मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं कि गांव में जो आपके पास सेरेमिक के जो पीस होते हैं शुरू में उनका बच्चा कलेक्शन करता है। जो बहुत सारे चमकीली कुंडियां होती हैं, कप होते हैं, प्लेट्स होते हैं, उनके जो टूटे हुए हिस्से हैं उन्हें इकट्ठा करता है। वो समझता है यही मेरी पूंजी है। फिर उससे आगे थोड़ा सा बढ़ता है तो उसे फिर कंचे जो होते हैं उनका कलेक्शन शुरू करता है। तब तक अभी तक पैसे की बात उसकी समझ में नहीं आई है। जब उसकी बात पैसा समझ में आता है कि इन सब का की उत्पत्ति पैसे से की जा सकती है, तो फिर गुल्लक बना लेता है। कहीं से 2 पैसे मिलो या 10 पैसे मिलो, 2 रुपए मिलो या 10 रुपए मिलो, सब अपने गुल्लक में डालता है। और जब थोड़ा और बड़ा होता है तो कोई उसे बता देता है कि घर में एक संदूकड़ी है जिसमें पापा पैसे रखते हैं, मम्मी पैसा रखते हैं, उसमें ताला लगाया जाता है। फिर उसके मन में वो भाव शुरू हो जाता है कि जो भी
संदूक है उसमें वो रखा जा सकता है पैसा, और उससे आगे फिर बैंक में रखना शुरू करता है और तमाम जीवन जोड़ता रहता है, पैसे जोड़ता रहता है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं खर्च नहीं करता, खर्च भी करता है, लेकिन संचय की प्रवृत्ति बच्चे के मुंह से और बैंक तक, तिजोरियों तक, सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स तक सब कन्वर्ट होता चला है। और मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे लोगों को जो पैसा मिलता है उसकी एफडी हो जाती है। उस एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर साल उसके साथ जुड़ के उसे दोबारा एफडी हो जाती है, उसके अगले साल उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी उसमें जुड़ जाता है। और एक दिन यमराज अपना आ पहुंचता है कि चलो भाई अब समय हो गया। अब वो सोचता है अभी इस एफडी का क्या करूं। इतने सोचे, इतने तो यमराज लेके चल देता है। जनरली अगली पीढ़ी उस एफडी को तोड़ाती है, उसका यूज करेगी या मिसयूज करेगी, सदुपयोग करेगी या दुरुपयोग करेगी, वो देख नहीं सकता। लेकिन बच्चे से लेके और वृद्ध अवस्था तक, जब तक मृत्यु उसके सिर पे आके नहीं खड़ी हो जाती, तब तक वो संचय करता रहता है। और हमारी जो मनुष्य जाति है वो बहुत चालाक है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरे हुए व्यक्ति के हाथ पे भी कुछ ना कुछ सोने का, चांदी का, एक्चुअल कुछ ना कुछ सिक्का रख के उसे मुट्ठी को बंद करने का प्रयास करते हैं। अब मरे हुए आदमी की मुट्ठी तो बंद हो नहीं सकती, तो क्या करते हैं कि उसकी मुट्ठी पे रख के, उसके हथेली पे रख के और उसे कफन से ढक देते हैं। मरे हुए व्यक्ति को भी ये एहसास कराना चाहते हैं कि तू खाली हाथ नहीं जा रहा, तेरे हाथ पे अभी भी कुछ है। कफन से ढक देते हैं कि दूसरा आदमी ना देख ले, दूसरे लोग ना देख ले कि खाली हाथ जा रहा है, क्योंकि वो पैसा जो आपने रखा है वो पकड़ने की स्थिति में तो है नहीं, गिर पड़ेगा। इसलिए पैसा रख के उसे कफन से ढक देते, उसे ये एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि तू खाली हाथ नहीं जा रहा है, ताकि जब अगला जन्म ले तो फिर संचय की प्रवृत्ति शुरू करे, पैसे से उसका मोह भंग ना हो। ऐसा भाव रखते हैं हम लोग। लेकिन क्या ये उचित है? अब हम थोड़ा सा इस बात पे विचार करना चाहते हैं कि ये जो आदत है हमारी संचय की, इसमें कहीं से कोई बदलाव शुरू हो सकता है। निश्चित रूप से बदलाव शुरू हो सकता है। और सबसे पहले जो सबसे आसान काम है वो मैं वहां से शुरू करता हूं। वहां से शुरू करता हूं कि हम सब खाना खाते हैं और मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग अपने खाने, अपनी थाली में जो भोजन लेते हैं उसे संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं। मैंने इन जनरल देखा है लोगों को कि वो सब्जी छोड़ देते हैं, वो रोटी छोड़ देते हैं, कुछ रोटी का टुकड़ा छोड़ देंगे, सब्जी छोड़ देंगे, जो भी जो है उन्हें मिलता है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। और अगर आप एक प्रैक्टिकल चीज देखो तो आपकी समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं। जब हम किसी समारोह में जाते हैं, हम किसी शादी में जाते हैं, तो ऐसा पर्व जहां हम इकट्ठे होते हैं और भोजन कोई दूसरा हमें खिला रहा, दूसरे ने, किसी ने दावत पे बुलाया, तो उन लोगों को खाना लेते समय एक नजर देखिए उन लोगों को, वो थाली पे चार मीनार बना देते हैं। इतना भोजन लेते हैं कि जितनी भी कैटेगरी भोजन की होती है सब थोड़ा 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 डाल के, खट्टा मीठा सब एक जगह मिल जाता है, लेकिन खत्म ना हो जाए इसलिए पहले ही थाली में डालने का प्रयास करते हैं। चार मीनार बना लेते हैं, ऊपर तक तह पे तह जमा कर लेते हैं, और जब आराम से बैठ के खाना शुरू करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि मैं तो इसका आधा हिस्सा भी नहीं खा सकता,
जो मैंने ले लिया है उसका आधा हिस्सा भी मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूं। तो आधा हिस्सा जो ग्रहण किया वो किया, बाकी का क्या करते हैं आप? बाकी का उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। आप अपने हृदय से पूछिए कि जो मैं आज सच कह रहा हूं वो सच है या नहीं है। आप जब भी किसी समारोह में जाते हैं उसमें करीब 50% खाना आप वेस्ट करते हैं। वो खाना वेस्ट करते हैं जो श्रेष्ठ खाना है, जो आपके घर से बेहतर खाना है, जिसकी लागत ज्यादा है। और जब डस्टबिन में चला जाता है तो वो किसी के काम का नहीं रहता, वो तो डस्टबिन में ही चला गया। सच बताऊं तो अगर थोड़ा सा सेग्रीगेशन कर लिया जाए तो हो सकता था उसे पशु भी खा ले, लेकिन सेग्रीगेशन नहीं करते। उसी में गिलास, उसी में कप, उसी में थर्मोकोल, उसी में पत्तल, उसी में सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग सब उसी में जाता है। और वो जाके डस्टबिन से निकल के किसी कबाड़े के डंप में डंप हो जाता, खत्म हो जाता। दोस्तों, बहुत भावुक को मन से और कष्ट के साथ मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि भारतवर्ष देश में आज भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, जिन्हें भरपेट की तो बात छोड़िए, जिन्हें भोजन उपलब्ध नहीं है। लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पानी नहीं मिलता नहाने के लिए। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो तालाब का पानी पी के जीते हैं। लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके बदन पे कपड़े नहीं है। वो सब आप लोगों के कारण, आप लोगों के कारण है कि क्योंकि आपने उस अन्न का जो महत्व है उसे स्वीकारा नहीं। अगर आप अन्न के महत्व को स्वीकार कर लें तो यकीन मानिए भारतवर्ष से जो आज भुखमरी है वो 0 हो सकती है आज की ही डेट में। हम उन्हें तो गाली देते हैं, बहुत सारे सरकारी गोदाम हैं ऐसे जहां गेहूं का और चावल को इकट्ठा किया जाता है सरकारी खरीद के कारण, और उन स्टोरों की हालत ऐसी है कि वो बरसात के दिनों में सब टपक जाते हैं, और उस अनाज को जो शराब के भूमाफिया हैं उन्हें बेच दिया जाता है। वो गोदाम टपके हैं या टपकाए गए हैं इसमें भी असंदेह है। लेकिन उस व्यवस्था को रोकने की बात हम कल करेंगे। इस व्यवस्था को कैसे रोका जाए वो चर्चा हम कल करेंगे आपके साथ। आज तो हम एक आम आदमी से बात करना चाहते हैं। हम आम आदमी से बात करना चाहते हैं कि वो क्या कर सकता है कि जो भारतवर्ष में भुखमरी है, जो संचय की प्रवृत्ति के कारण, केवल मैं भोजन की बात कर रहा हूं, अभी संसाधनों की बात नहीं कर रहा हूं। संसाधनों की बात भी हम कल करेंगे डिटेल में। आज तो मैं केवल भोजन की बात कर रहा हूं कि भोजन में भी आप जो संचय प्रवृत्ति आपकी है, जिसके कारण आप अपनी थाली पे 4 मीनार बना लेते हैं आइटम्स की और 50% आइटम फेंक देते हैं, तो रोका जा सकता है। आप अपने घर में भी जब खाना खाते हैं तो आपकी थाली में बहुत कुछ छोड़ देते हैं जो डस्टबिन में जाता है, इसे रोका जा सकता है। आपको सब्जी 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं। आप रोटी 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं। एक बार 4 रोटी रखने की आवश्यकता नहीं है और भर के सब्जी रखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी शुरुआत की जा सकती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। श्री अरविंदो सोसाइटी के बहुत सारे आश्रम 2015 में हमने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, इन सब के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू की, जो हमारा आश्रम है हरिद्वार में, देहरादून। और हमारे आश्रम का एक नियम है कि जब आप भोजन करेंगे तो अपनी थाली स्वयं धो के पूछ के रखेंगे। ऑफिसर्स के लिए ये थोड़ा कठिन काम था।
जब ऑफिसर्स को ये पता चला कि हमें अपनी थाली खाने के बाद स्वयं धोनी है, पोंछ के रखनी है, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक दूसरे का मुंह देखना शुरू किया हो। और जब पहला सेशन था, और सौभाग्य से पहला सेशन मेरा ही था, तो मैं समझ रहा था उनकी परेशानी, उनकी मानसिक परेशानी क्या है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा कि सर, आपको आज जब थाली धो के और पूंछ के रखनी पड़ी होगी तो थोड़ा सा कष्ट हुआ हो। तो निश्चित रूप से गर्दन हिलनी थी कि हाँ, कष्ट तो हुआ। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि दोस्तों, जब आपने जिस थाली में खाना खाया था वो धुली हुई, पुछी हुई, साफ सुथरी थी या नहीं थी? बोले हाँ, वो तो साफ सुथरी थी, बहुत सुंदर, साफ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि अगली पीढ़ी को भी हम वैसी ही थाली दे जैसी थाली हमें मिली है? उतनी ही साफ सुथरी थाली दें जितनी जैसी थाली हमें मिली है। तो इसमें दिक्कत क्या है? हम एजुकेशन में भी यही चाहते हैं कि हमें जो परंपरा से मिला है, जो संस्कृति में मिला है, जो धरोहर मिली है एजुकेशन की, उतनी ही सुंदर और उतनी ही बेहतर एजुकेशन अगली पीढ़ी को दें, उतनी ही साफ सुथरी थाली में परोस के दें उस एजुकेशन को। हम ये संदेश देना चाहते हैं इस कृत से। आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? तो ऑफिसर्स ने स्वीकार किया कि हाँ, हम स्वीकार करते हैं, ये बात स्वीकार करते हैं कि जो धरोहर में हमें बहुत बेहतर और बहुत प्रोस्पेरस एजुकेशन मिली, बहुत संस्कारवान एजुकेशन मिली, वो अगली पीढ़ी को हम उस रूप में नहीं दे पाए। लेकिन उससे एक फर्क और पड़ा, जो मैं असली तत्व पे लेके आना चाहता हूं आपको, कि पहले दिन जब थाली लेके धोने के लिए आदमी गया तो उसमें बहुत सारा अन्न और बहुत सारी सब्जियां, सलाद सब बचा था। लेकिन जब हमने कहा कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करके डालना है, सलाद वाला सलाद में ताकि पशु खा सके, आपकी जो चपाती है वो चपाती वाले में डालना है, जो सब्जी वाला है वो सब्जी में डालना है। 3 डस्टबिन रखी हुई। और वहां हमारे ट्रेनर्स खड़े थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि सर आप 2 रोटियां फेंक रहे हैं। उन्होंने पहले दिन नहीं कहा कि आप इतनी सब्जी फेंक रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि आप इतना सलाद फेंक रहे हैं। केवल और केवल देखा, आंखों में आंख डाल के देखा। और मैं यकीनन आपको बता रहा हूं, 3 दिन की ट्रेनिंग थी, केवल 3 दिन में इतना परिवर्तन था कि आखिरी दिन जहां बचने का नाम था, ना वहां रोटी बच रही थी, न सब्जी बच रही थी, न सलाद बच रही। जो भी कुछ बचेगा वो निश्चित रूप से देश के किसी न किसी वासी के मुंह तक पहुंचेगा। तो आज मैं केवल यहां अपना सेशन खत्म करना चाहता हूं, इस संकल्प के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ कि आज के बाद हम अन्न को अपमानित नहीं करेंगे, हम अन्न को डस्टबिन में नहीं जाने देंगे, हम उतना ही भोजन लेंगे जितना हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कम भोजन कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कम खाना शुरू कीजिए। वो कम खाएंगे तो अच्छा दिक्कत है, ज्यादा लंबा जीवन जिएंगे। भारतीय एक परंपरा है, एक कहावत है, एक मान्यता है कि किसी भी मनुष्य को एक निश्चित भोजन अलॉट किया जाता है, कुदरत की तरफ से, प्रकृति की तरफ से। जो बहुत ज्यादा खाते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, जो कम खाते हैं वो ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं। ये मान्यता है, सच या गलत मैं नहीं बात कह रहा, लेकिन मैं सिंपली एक बात कह रहा हूं कि जो लोग कम खाते हैं वो बेहतर और ज्यादा लाइफ जीते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, आप खूब खाइए, जितना आपका मन है उतना खाइए, लेकिन वेस्ट नहीं करना है। संचय की जो प्रवृत्ति है वो यहां से हम शुरू करेंगे कि हम उतना ही भोजन ग्रहण करेंगे जितना हमें आवश्यकता है, भोजन को वेस्ट नहीं जाने देंगे। आज हम अपनी बात, बहुत सूक्ष्म सी बात आपसे शुरू की। ये कल हम बताएंगे कि हम किस तरह से इसे शिक्षा में और शिक्षक के बीच लेके जाना चाहते हैं।
किस आधार पे हम अगली पीढ़ी में संचय की प्रवृत्ति को हम निरुत्साहित करना चाहते हैं कि जितने भी संसाधन हैं उनका उतना ही संचय मनुष्य करे जो उसे वो यूज कर सकता है। अधिक संचय करने से बहुत सारी अनियमितताएं पैदा हो जाती हैं। पूरे विश्व में बहुत आज भी लोग इतने गरीब हैं जिन्हें संसाधनों का कुछ भी हिस्सा नहीं मिल रहा है, और संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधनों का ढेर है। उस सब पे हम कल आपके साथ चर्चा करेंगे। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। इस सेशन से संबंधित या अन्य किसी भी सेशन से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से हमसे बात कर सकता है, पूछ सकता है। मैं उन्हें हृदय से आमंत्रित करता हूँ कि वो मेरे से पूछें। जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा अध्ययन है, जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करूँ, आपका उत्तर दूँ। मैं सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े और हमारी बात आप तक पहुंची, उसे आपने बड़े गौर से और ध्यान से सुना। और मैं ये आशा रखता हूं कि जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं, श्री अरविंदो सोसाइटी के मंच से जो भी संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उस संदेश से आपका जीवन बदलेगा, अवश्य बदलेगा। आपका जीवन बेहतर होगा, और आपका जीवन बेहतर होगा तो देश का जीवन बेहतर होगा। इस आशा के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और सबका आभार प्रकट करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर आपने जो आज जानकारी दी बहुत ही अच्छी लगी। वास्तव में जो जानकारी दी एकदम जीवन में ढालने लायक जानकारी दी है सर। बहुत बहुत उसके लिए बहुत आभारी हूँ सर मैं आपकी। सर ये भी पूछना चाह रही थी, आपने पिछले क्लास में बोला था कि हम कुछ असाइनमेंट देंगे जिसको आप बना के देंगे तो सर्टिफिकेट आप लोग को प्रदान किया जाएगा। उसके लिए मैं एक और थोड़ी सी मेहनत करना चाहता हूँ। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने सेशन हैं उनमें, जो जी लाइव सेशन हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपीट हो जाती हैं। कई बार आपके कान के नीचे खुजली, जैसे अभी मैं खुजली कर रहा हूँ, कि जी ये सब एडिट करने के बाद हम आपको सेशंस अपने प्रोवाइड करेंगे। अभी थोड़ा सा फुर्सत में नहीं है, तो अच्छा। फिर वो ज्ञान आप तक पहुंचेगा और उसे जो है कंबाइंड करके, जैसे अस्तित्व पे हमने 2 दिन का ही सेशन लिया लेकिन वो जी जी बहुत कम है। जी इनफैक्ट जैसे अपरिग्रह पे आज ये बहुत सारी वीडियो हमारे पास होती हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज हमारे पास होती हैं, उसे सभी भी इंक्लूड हम करके आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो कुछ जी समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे और वो प्रक्रिया शुरू करेंगे। ऑपरेशन डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। जैसे ही काम शुरू हो जाएगा तो वो सब सर्टिफिकेट हम आपको देंगे। सर्टिफिकेट देने का मकसद हमारा ये है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें, हम जो कुछ बताना चाहते हैं उसे आत्मसात करें, उसे अपने जी जीवन में उतारें, ये मकसद जी है। न जी सर। सर्टिफिकेट का आपके लिए कोई विशेष महत्व है, न हमारे लिए महत्व है, लेकिन जी मैं हृदय से ये चाहता हूं कि मेरा ये दावा है कि हमने करीब 50 से 60 घंटे का कंटेंट इकट्ठा किया है श्री अरविंदो सोसाइटी ने, जो कंटिन्यूअस जी हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। हर शब्द को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो समाज के लिए हितकर हो सकता है। तो हमारा ये दावा है कि अगर कंप्लीट सेशन कोई भी शिक्षक या सामान्य व्यक्ति हमसे ग्रहण करेगा तो उसके जीवन में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव बदलाव आएगा आएगा सर। जी जो सर। जी सर। जो खासकर अपने बच्चों के लिए, जो अपनी उसकी पीढ़ी है, उसके लिए वो फलदायक हो सकता है। जी शिक्षक सर। कोई है तो सारे विद्यार्थियों के लिए फलदायक हो सकता है। भाई देवे जी कोई सर। नेता हमें सुन रहा है तो उसकी कार्यशैली बदल सकती है। जी सर। थैंक यू क्योंकि सर।
बस ये भावना है, वो हम शुरू करेंगे मैम, डोंट वरी। वो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हम रिफाइंड, उससे पहले रिफाइंड आपको वीडियो भेजेंगे यूट्यूब पे। पूरा एक सीरीज हम बना रहे हैं श्री अरविंदो सोसाइटी बाय अशोक सर करके। जी उसमें हम सारी वीडियो डालेंगे और थोड़ा सा विस्तृत रूप से डालेंगे, कुछ वीडियो भी डालेंगे, एक्टिविटी भी डालेंगे। आफ्टर दैट आपसे वो क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगने लगेगा कि जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मेहनत करता हूँ आपको, आपके साथ मंच पे कुछ साझा करने के लिए, वो बौद्धिक है या भावनात्मक है, वो आप तक किस रूप में पहुँच रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि क्योंकि मैं दिल से ट्रेनिंग देने वाले लोगों में हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर सामने के दर्शक हैं, उनके दिलों तक अगर नहीं पहुंचा गया तो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेनिंग नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे के दिलों पर राज किया जाए, दूसरे के दिलों को बदला जाए, हृदय को बदला जाए, तो आपको हृदय से काम करना पड़ेगा। खासकर जो ट्रेनिंग जैसा मसला है, जो चर्चा परिचर्चा जैसा मसला है, वो हृदय से जब तक नहीं होता वो दूसरों के हृदय तक नहीं पहुंच पाता, ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिए आज अगर 400 ट्रेनर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो मैं सबसे पहली बात उन्हें यही कहता हूँ कि अगर वास्तव में ट्रेनर बनना है तो हृदय से ट्रेनिंग देनी सीखो। हृदय से ट्रेनिंग तभी दे सकते हो जब जो देना चाहते हो वो आप अपने अंदर आत्मसात कर लो। आपके अंदर आत्मसात हो गया तो आप बांट पाओगे। आत्मसात नहीं हुआ, आपकी जेब में नहीं पहुंचा, आपके हृदय में नहीं इकट्ठा हुआ, संचय नहीं हुआ, तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। क्योंकि वही व्यक्ति जो दे सकता है किसी को जिसके पास वो है, चाहे वो करुणा हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो भाव हो, वो ही दे सकता है। इसलिए ट्रेनिंग का सबसे पहला सूत्र ही मेरा ये है कि वो ही आदमी ट्रेनर बन सकता है जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ देने की बात करे कि मैं क्या दे सकता हूँ, और दे वो ही सकता है जो इकट्ठा करेगा, जो संचय करेगा, वो ज्ञान का, आत्मसात का, जो अपने को एक आदर्श के रूप में स्थापित करेगा, वो ही बांट सकता है। अगर हमारे शब्दों में और हमारी जो सोच है उन दोनों में अंतर है, फिर आपसे ग्रहण नहीं करेगा कोई भी। बहुत सारे लोग हैं जो शब्दों में और उनके भाव में अंतर होता है, वो ऐसे ही बस अपना खाना पूर्ति करके चले जाते हैं और लोग भी उनके साथ खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जब भी हमारा सेशन होता है, हम कोई बहुत ऐसी चीजें नहीं बताते जो सामान्य नहीं है, बहुत सामान्य सी चीज बताते हैं, लेकिन हमारा जो ढंग है बताने का वो थोड़ा सा भावनात्मक है। हमारा जो ढंग है वो थोड़ा सा प्रभावी हम उसे करना चाहते हैं, क्योंकि हम मस्तिष्क से मस्तिष्क तक नहीं पहुंचना चाहते, हम हृदय से हृदय तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए हमारे इस प्रोग्राम का नाम है आपसे आपका साक्षात्कार। यानी कि हम कुछ भी नहीं बता रहे आपको, हम केवल और केवल आपके अंदर जो है उसी से आपका साक्षात्कार कराना, आपका आमना सामना कराना चाहते हैं। और सबसे कठिन काम में जीवन में ये, सबसे कठिन काम में जीवन में ये कि अगर हम अपने आप को जान लें और अपना सामना करने लगे तो निश्चित रूप से हम बेहतर हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आप जब सेशन होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन जब आपके मन में उठते हैं तो आपका समाधान भी आपके पास ही हो सकता है। फिर भी उन समाधानों में उत्प्रेरक का काम, कैटलिस्ट का काम मैं कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है कि आपके अंदर जो क्वेश्चन उठते हैं उनके समाधान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं सहयोग कर सकता हूँ, ऐसी भावना मैं रखता हूँ।
इसलिए अगर किसी के मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल निसंकोच और निर्भीक होकर मेरे से पूछ सकता है। मैं बहुत मित्रवत हूँ सब लोगों की, इसलिए मैं मित्रवत आपका जवाब देने का प्रयास करूँ। किसी के मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो निश्चित रूप से वो पूछ सकते हैं। सर प्रणाम सर। खुश रहो। शंभू बोल रहा हूँ। हाँ शंभू बोलिए। सर एक मेरे मन में एक क्वेश्चन है, जिससे मैं कुछ दिन से एक मेरा एक्सपीरियंस है सर। अभी मैं उससे ये कर रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ। एक व्यक्ति है जिसको मैं बहुत दिनों से समझा रहा हूँ, बट उस समझने को तैयार ही नहीं। मैं उसको हर तरीके से समझाया, बस है कि उससे लड़ाई मैंने नहीं किया। तो वो उसके मैं मेरा थिंकिंग ये है कि उसके ऊपर एक मेंटालिटी आ गया है, एक नेगेटिव या पॉजिटिव वाली। तो मैं जब भी उसको कुछ कहता हूँ, कुछ भी उसके सामने कुछ पेश करता हूँ कुछ करने को, तो वो हमेशा नेगेटिव, अरे यार ये नहीं होगा। तो सर वो मैं बार बार करने के बाद भी मैं उससे उसे नहीं समझा पा रहा हूँ। तो उस कंडीशंस में उसको कैसे लाइन अप करूँ? देखो शंभू, आपका क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति है जो नेगेटिविटी से भरा है और यस मैंने सर। बहुत प्रयास किया कि वो पॉजिटिव हो जाए यस और सर। वो पॉजिटिव नहीं हो रहा है। यस। तो उसके उसके लिए एक सबसे बेहतर उदाहरण है जिसे हम बोलते हैं स्वयं प्रकटीकरण। यस सर। यानी कि हम उसे अगर बताएंगे ना कि गौतम बुद्ध ने ये कहा, महावीर ने ये कहा, ईसा मसीह ने ये कहा, मोहम्मद साहब ने ये कहा, हम यस उसे सर। दर्शन की अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि वो स्वीकारे नहीं उन्हें, क्योंकि यस सर। उसने ना बुद्ध को देखा है, ना महावीर को देखा है, ना उसने पढ़ा है। वो सब उसे हवाई चीजें लगती हैं। लेकिन यस आप सर। अपने जीवन की घटनाओं के आधार पे अगर आप उसे बताएंगे कि मेरी लाइफ में ऐसे नेगेटिविटी आई थी और मैंने उसे ऐसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया और उसका परिणाम इतना सुखद निकला या इतना अच्छा परिणाम निकला और आज मैं एक बेहतर जीवन जी रहा हूँ, या अपने पिता का, अपने भाई का, जो जो देख सकता है। यस अभी सर। अभी जो आप उसे पॉजिटिव बात बता रहे हैं वो उपदेश है केवल। वो हाँ। उपदेश पे दुनिया का कोई भी व्यक्ति वो यकीन नहीं करता है, क्योंकि वो सैद्धांतिक नहीं है, उन्हें प्रूव नहीं किया गया है, वो स्थापित नहीं किए गए हैं। स्थापित जो है वो स्वयं प्रकटीकरण है। आपने देखा होगा कई बार मैं अपने उदाहरण देता हूँ लोगों को। यस सर। मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा मिला, ऐसा पड़। जैसे अभी मैंने आज ही उदाहरण दिया कि जब ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की तो उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स तो थे ही, बहुत सारे मंडल के ऑफिसर्स भी थे। तो वो आए और अपनी थाली धोए, तो आप समझ सकते हो कि जो आदमी अपनी गाड़ी लेके आया है, अपना ड्राइवर लेके आया है, अपना चपरासी लेके आया है, वो अपनी थाली स्वयं धोए और ये कंपलसरी हो कि अपनी थाली स्वयं ही धोनी है, किसी से धुलवानी नहीं है। तो आप समझ सकते हो उस मनोस्थिति में क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं खाना खा के अपनी थाली में स्वयं धोता हुआ देखता था, या हमारे जितने भी लोग थे वो सब उन्हें अपनी थाली धोते हुए देखते थे और साफ करते हुए रखते हुए देखते थे। तो अब कुछ बच्चा नहीं है। अगर अशोक सर भी अपनी थाली धो के और साफ करके रख रहे हैं तो उन्हें क्या दिक्कत है? जो आदमी आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो आदमी स्वयं वो कर रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है फिर? तो स्वयं प्रकटीकरण का जो फार्मूला है वो ज्यादा प्रभावी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ही नेगेटिविटी से भरे हैं। उन्हें कुछ ऐसे स्पष्ट उदाहरण चाहिए जो उनकी आंखों के सामने घटते हुए नजर आ रहे हैं। वो उसी पे यकीन करेंगे, बाकी पे यकीन नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने जीवन की कुछ घटनाएं उन्हें सुनाएं और दिखाएं, और अगर वास्तव में आप उनकी नेगेटिविटी दूर करना चाहते हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा एंगेज भी करें अपने साथ। अगर आप पॉजिटिव हैं और आप उन्हें एंगेज करेंगे तो आपकी जो पॉजिटिविटी है वो धीरे 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 वो नेगेटिविटी जो उनकी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी, मेरा ऐसा विश्वास है। इसलिए आप ये फार्मूला लगा के देखिए और फिर मुझे बताइए कि कुछ परिवर्तन होता है या नहीं होता। श्योर सर। सर इसमें और एक चीज है, जैसे मैं उसको बोला, उसमें से मेरे 2-3 ऐसे थे, तो उसमें से 2 तो चेंज हो गए। चेंज होने के बाद सर ऐसा लगा पता नहीं कि मैं उसे उपदेश दे गया या तो वो सिंपल सा सुन के चला गया।
या तो उसके मन में कुछ ऐसा लगा कि यार ये बहुत बोलता है, इसके पास ज्ञान बांटता है, ऐसा वाला सर कोई कोई होता है ऐसा मेंटालिटी वाला। तो सर मैंने ऐसे देखा 2 बंदे ऐसे थे जो सुने मेरे बातों को, सुनने के बाद वो चेंज उनमें आई, बट है कि वो कुछ दिन मेरे साथ बात ही नहीं किया उन्होंने। कोई बात लड़के आपका काम बात पूरा नहीं हो किया। गया ना। हाँ सर, बात नहीं किया, लेकिन आपका मकसद ये नहीं था कि वो मेरे से दोस्ती करें, आपका मकसद था कि मैं जो उनसे दोस्ती करता हूँ उसका कुछ परिणाम निकल कर आना चाहिए। यस और सर, जो आप कह रहे हो कि उसमें चेंज आया, तो आप सफल हो गए। यस और सर, जिस दिन वो समझेंगे कि शंभू एक अच्छा व्यक्ति है, उसने कुछ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ नहीं कहा है, वो निश्चित रूप से आपका सम्मान करेंगे, ये यकीन रखना। लेट सवेर हो सकता है, समझने में बहुत सारे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। विवेकानंद जैसे व्यक्ति का उदाहरण है कि परमहंस के पास जब पहुंचे तो परमहंस ने उन्हें कुछ बताने की कोशिश की, तो उन्होंने जो तर्क किए वो कुतर्क थे, तर्क नहीं थे। अच्छा। तो आखिर में परमहंस ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मुझे क्या, इस एक बुक उनके हाथ में थमा दी कि ये अष्टावक्र गीता है, इसका एक अध्याय पढ़ के सुना सकते हो क्या, मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हैं। तो विवेकानंद ने एक अध्याय तो पढ़ दिया, तो परमहंस ने कहा कि दूसरा भी अध्याय पढ़ सकते हो क्या। यस सर। तो उन्होंने कहा कि दूसरा नहीं, क्योंकि विचलित हो गए, अंतर द्वंद्व शुरू हो गया। जो सोच थी, जो मानसिकता थी, वो मानसिकता, सोच और जो वो बुक पढ़ रहे थे, वो दोनों में द्वंद्व शुरू हो गया। अब वो बुक को सही समझे या जो अपने अंदर आज तक नास्तिकता थी उसे सही समझे। यस सर। इसलिए भाग निकले कि आज तो दूसरा नहीं सुना सकता। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कल आके सुना देना। और गुरुजी ने 5-7 दिन उनसे वो अध्याय पढ़वाए और विवेकानंद बदल गए। yes. और तो मैं जस्ट ये बात बता रहा हूँ कि किसी को भी हम कुछ बेहतर करते हैं तो तुरंत वो बदल जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जिस दिन वो बदलाव शुरू हो जाएगा उस दिन आपका सम्मान करेगा, हर हालत में सम्मान करेगा। yes, sir. इसलिए घबराना नहीं है इस बात से। yes, sir. चलिए, धन्यवाद सर। आज हमारा समय खत्म हो गया, हमें 5 मिनट पहले ही खत्म करना पड़ेगा। यस सर, यस सर। तो मैं एक बार आप सब लोगों का जो भी आज हमारे साथ जुड़े और मुझे ध्यान से सुना, उन सब के लिए हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं सदैव चाहूँगा कि लोग मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो मैंने अर्जन किया है, जो अर्जित किया है, सब बांट के जाना चाहता हूँ, कुछ भी लेके नहीं जाना चाहता, क्योंकि लेके गया तो फिर बांटने के लिए वापस आना पड़ेगा। यस सर। एक बार फिर मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक्स लॉट सर। थैंक्स।